नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 बड़ी घोषणा, अभी अभी बड़ा आदेश ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कथित रूप से क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगे थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें विधायकों को निलंबित करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में जिन विधायकों के नाम हैं वे हैं शैली चौधरी नारायणगढ़, रेणु बाला साडोरा, मोहम्मद इलियास पुनाना, मोहम्मद इजराइल अथीन और जरनैल सिंह रतिया। हरियाणा कांग्रेस की ओर से जारी किया गया लेटर। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यात्रियों के लिए अब रोडवेज की बसों में टिकट खरीदने के लिए सभी माध्यमों से भुगतान की व्यवस्था होगी। मंत्री अनिल विज ने परिवहन के क्षेत्र में 2 योजनाएं शुरू करने की बात कही है। जल्द ही रोडवेज की सभी बसों की ट्रैकिंग का दूसरे चरण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद रोडवेज बस यात्रियों को सभी माध्यमों यानी यूपीआई से भी भुगतान करने की योजना पहले किसी एक जिले से शुरू होगी। इसके बाद सभी जिलों के डिपो और सब डिपो में व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री का कहना है कि रोडवेज बसों में भुगतान से संबंधित कार्य का ट्रायल हो चुका है। प्रयास है कि इसे जल्द लागू कर दिया जाए। यात्रियों को अभी तक टिकट खरीदने के लिए नगद पैसे ही देने होते हैं। तो रोडवेज बसों में यूपीआई से भुगतान पहले एक जिले से शुरू होगा, फिर बाकी जिलों में लागू होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भविष्य में अब साल में 4 बार अनुदान देने की बजाय गौशालाओं को एक मुश्त साल में 2 बार अनुदान दिया जाएगा। हर 3 महीने के अंतराल पर 4 बार 4 अनुदान दिए जाने से गौशालाओं को परेशानी आ रही थी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब साल में 2 बार धान व गेहूं की फसल मंडियों में आने से पहले यह अनुदान राशि गौशालाओं को प्रदान की जाएगी। तो गौशालाओं को साल में 4 बार की बजाय एक मुश्त 2 बार मिलेगा चारा अनुदान। प्रदेश सरकार प्रत्येक गौशाला में प्रति नंदी 25 रुपए, प्रति गाय 20 रुपए और प्रत्येक बछड़ा या बछड़ी 10 रुपए का चारा अनुदान प्रदान करती है। कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों का शारीरिक माप परीक्षण 20 अप्रैल से शुरू होगा। आधार से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। एचएसएससी के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अगर किसी का आधार लॉक है तो उसे अनलॉक करा लें, अन्यथा उन्हें बायोमेट्रिक सत्यापन कराने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पीएमटी के समय वह अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू होने वाले पीएमटी के लिए 17 अप्रैल से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की द्वितीय वार्षिक परीक्षा 21 अप्रैल से 1 मई तक होगी। तो यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तिथि पत्र व आवश्यक दिशा निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षाओं का समय दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 21 अप्रैल से 1 मई और सेकेंडरी की 21 से 28 अप्रैल तक कराई जाएंगी। केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी। तो बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार होंगी। एक परीक्षा हो चुकी है, दूसरी परीक्षा 21 अप्रैल से शुरू होंगी हरियाणा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जनगणना के तहत पहली बार डिजिटल स्वयं जनगणना की शुरुआत बृहस्पतिवार से होगी। नागरिक घर बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 16 से 30 अप्रैल तक चलेगी। 1 से 30 मई तक घरों की गिनती होगी। इसमें कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी का सत्यापन। तो क्या है स्वयं गणना? नागरिक अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर से आवेदन कर सकेंगे। हर परिवार को यूनिक AESCID मिलेगी। फिर जनगणना कर्मचारी सिर्फ वेरिफिकेशन करेंगे। तो कैसे भरें फॉर्म? सबसे पहले इस वेबसाइट पर पोर्टल पर जाएं। मोबाइल नंबर से OTP मिलेगा, लॉगिन करें। डिजिटल मैप पर अपने घर की लोकेशन चिन्हित करें। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें। आवास सुविधाओं से जुड़ी डिटेल दर्ज करें। फॉर्म सबमिट करके SCID प्राप्त करें। सत्यापन के समय गणना कर्मी को SCID प्रदान करनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट, कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। परिवार के सदस्यों का विवरण, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ये कई सवाल पूछे जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लेबर कॉपी, मजदूर कॉपी, बड़ी घोषणा। असत्यापित मजदूरों की ID दोबारा सक्रिय करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। मजदूरों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। कई योजनाएं, सहायता राशि दी जाती हैं। लेबर कॉपी, श्रमिक कॉपी, मजदूर कॉपी के तहत मातृत्व सहायता, पितृत्व सहायता। तो जल्दी ही वेबसाइट खुल सकती है, पोर्टल खुल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के विभिन्न शहरों में 2646 गरीब परिवारों को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
2 के तहत मकान मिलेंगे सभी के लिए। आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक 1,69,483 आवेदकों ने आवास मांगे हैं। इनमें से 97,584 आवेदन बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन BLC श्रेणी में है, जबकि 71,899 आवेदन अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप श्रेणी में है। BLC यानी बेनिफिशियरी लैंड कंस्ट्रक्शन श्रेणी के अंतर्गत अब तक 46,902 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से 17,000 आवेदन स्वीकृत और 29,437 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 12,552 मकानों की जियो टैगिंग भी की जा चुकी है, जो लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो 2,646 गरीब परिवारों को जल्द मिलेंगे मकान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो EKYC करा लें। EKYC नहीं कराई तो 30 जून के बाद राशन मिलने में दिक्कत आएगी। गरीब परिवार के सभी सदस्यों को अपने आधार 30 जून तक कराने होंगे राशन कार्ड से लिंक। तो सभी की KYC जरूरी है आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, वरना राशन में दिक्कत आ सकती है। तो ये 30 जून का समय दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। टेट अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बड़ा ऐलान, आंदोलन की चेतावनी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने प्रदेश के सेवारत शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता थोपे जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कांस्टेबल बनने के लिए PMT में चालाकी दिखाई तो होंगे बाहर। तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पदों के लिए अभ्यर्थियों का PMT 20 अप्रैल से शुरू होगा। अगर चालाकी दिखाई तो जर्मन मशीनों के तहत पकड़ लिया जाएगा। तो AD उठाने पर स्क्रीन में 0 दिखाई देगा। तो हाइट के समय AD नहीं उठा सकते, तो ज्यादा चालाकी नहीं दिखा सकते मशीनों में। तो फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं 20 अप्रैल से। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार एयरपोर्ट से 16 अप्रैल से हवाई सेवाएं फिर शुरू होने जा रही हैं। विंटर सीजन में बंद की गई हिसार दिल्ली उड़ानें अब दोबारा शुरू होंगी। एयरपोर्ट से सप्ताह में 6 दिन उड़ानें संचालित होंगी। शनिवार को सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। 1 मई से हवाई किराए में 25% तक बढ़ोतरी भी लागू होगी। हिसार से जयपुर का किराया 2,400 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। दिसंबर में विंटर सीजन के दौरान हिसार दिल्ली रूट की उड़ानें बंद कर दी गई थी। अब नई समय सारणी के तहत हिसार से जयपुर, चंडीगढ़, अयोध्या और दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। जयपुर, चंडीगढ़ और अयोध्या के लिए सप्ताह में 2-2 दिन, जबकि दिल्ली के लिए भी सप्ताह में 2 दिन सेवाएं संचालित होंगी। तो ये बड़ी अपडेट। 1 मई से किराया बढ़ेगा। हिसार एयरपोर्ट पर 16 अप्रैल से उड़ान शुरू हो गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ओवरलोड वाहनों पर टोल वसूली को सख्त करने के लिए नेशनल हाईवे फीस नियमों में 4था संशोधन 2026 अधिसूचित किया है। ये नए नियम बुधवार से लागू होंगे। इनके तहत अब ओवरलोडिंग के प्रतिशत के आधार पर चरणबद्ध शुल्क लगेगा। 10% तक अतिरिक्त वजन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। 10 से 40% तक ओवरलोड पर बेस रेट का 2 गुना टोल लगेगा, जबकि 40% से अधिक वजन होने पर 4 गुना टोल वसूला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। 40% से ज्यादा अतिरिक्त वजन पर 4 गुना टोल लगेगा। प्रदेश में 17 और 18 अप्रैल को गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। प्रदेश में 17-18 अप्रैल को मौसम में हल्का बदलाव आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से 17-18 अप्रैल को राज्य में बादलवाई, हल्की से मध्यम गति से हवाएं चलने तथा कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। गर्मी ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। 39.4 डिग्री तापमान पहुंच गया है। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।